हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश बुक है रेनबो पार्ट 2 और ये चैप्टर नंबर 7 है प्रोच सेक्शन से। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसको लिखे हैं जर्मन ग्रीर ने, जो कि एक लेडीज हैं। देख लीजिए, ये एक फेमिनिस्ट राइटर भी हैं, स्त्रीवादी लेखिका हैं। तो ये चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने यह वीडियो मतलब इसके पिछले वाला वीडियो अगर चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ वहाँ जाए प्लेलिस्ट में और जा करके देखें। और हर एक चैप्टर का मैं आपको एक एक करके सबका ऑब्जेक्टिव, ग्लोसरी एंड नोट अर्थात वर्ड मीनिंग दे रहे हैं। आप सभी को एक एक करके देख लीजिए ताकि आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ऑब्जेक्टिव तो आपको पता ही है कितना महत्व रखता है। तो देखिए, ये चैप्टर 7 है, एक चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीर ने लिखा है। इसमें देखिए आपको मैं ऑब्जेक्टिव जो है जितना बन पड़ा है, टोटल अगर देखिए तो 26 है। टोटल ऑब्जेक्टिव 26 है। और देखिए इसमें हम 26 क्वेश्चन आपको एक एक करके समझा देते हैं। और आप बीच बीच में लिखते रहिए, कॉपी कलम निकालिए। बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है, मेहनत कीजिए तभी फल मिलेगा। और नहीं तो अभी बुक पेन नहीं है, कॉपी नहीं है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हाथ हटा देते हैं, तीर मार के ये आंसर लिखे हुए हैं, देख लीजिए। फर्स्ट का आंसर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये इस तरफ देख लीजिए। अभी मैं आपको समझा देते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आगे। कहता है कि जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन, अर्थात जर्मन ग्रीर ने कौन सा लेसन लिखा। आपको 4 ऑप्शन रहने वाला है, ए बी सी भी आपको पता ही है, जिसमें से आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न रहेगा। आप उसमें कलर करेंगे ए बी सी डी में से जो है। तो यहाँ हो जाएगा जर्मन ग्रीर हैज रिटेन द लेसन डैश, तो ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो जर्मन ग्रीर ने लेसन लिखा है, उसका नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। आगे नंबर 2 है, ए डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व मतलब पालन करना, वेरियस मतलब विभिन्न, टेबूज निषेध, और रिचुअल्स रिवाज, एंड कस्टम्स प्रथाएं। तो यहाँ हो जाएगा आपको प्रेग्नेंट, ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टेबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, अर्थात एक ऐसी महिला जो गर्भ धारण की होती है, उसे क्या होती है, अनेकों तरह की रूल का पालन करना पड़ता है। निषेध कार्य नहीं किया जाता, उसके लिए रीति रिवाज और अनेकों प्रथाएं बनाए जाते हैं ना। आगे है 3rd नंबर में, जर्मन ग्रीर इज एन डैश राइटर, तो ऑस्ट्रेलियन राइटर। वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। तो आगे हो जाएगा 4 में, जनरली सामान्यतः ए प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट, यहाँ देखिए सेंट होगा, डी लिखा गया, SENT, सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ हो जाएगा पेरेंट्स के घर, अर्थात सामान्यतः एक गर्भधारी स्त्री को कहाँ भेज दिया जाता है बच्चे के जन्म के लिए, तो उसके अपने मायके पेरेंट्स माता पिता के घर भेज दिया जाता है। आगे है, इन द डैश द हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी डैश, तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा वेस्ट, यहाँ नहीं, ये आंसर के लिए तीर मार के हम दिए हैं। तो यहाँ हो जाएगा इन द वेस्ट द हस्बैंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी, अर्थात कहाँ में, मतलब जो है सो हस्बैंड और वाइफ मुख्य रूप से क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ का जो रिश्ता है उसके अधिक से अधिक आज़ादी और व्यक्तिगत रूप से वो क्या है, इंजॉय नहीं है, वो एक दबाव है ना। तो आगे वेस्ट के कहाँ के लिए, वेस्ट मतलब पश्चिमी के देशों के लिए। आगे देखिए 6 नंबर में डैश वुमेन, तो यहाँ हो जाएगा एन इंडियन वुमेन।
तो एन इंडियन वुमेन विजिट हर मदर्स होम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्थात एक भारतीय महिला जो होता है गर्भधारण के दौरान वो अपने मायके के यहाँ चली जाती है। इन डैश डैश जगह पर देखिए यहाँ हो जाएगा बांग्लादेश, BAN, देखिए एन छूट गया था, BANGLADESH। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और साइज आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, अर्थात बांग्लादेश में बच्चों को, जो बच्चा 5 साल के होते हैं, उस बच्चे को पूरे संपूर्ण परिवारों के द्वारा देखभाल किया जाता है। आगे है विजिटिंग मदर्स हाउस इज वन ऑफ द डैश डैश जगह पर रिवॉर्ड्स ऑफ प्रेगनेंसी, अर्थात जब महिला अपने माँ के यहाँ जाती है, अपने माँ के घर जाती है, विजिटिंग जाती है, तो उसे प्रेगनेंसी का रिवॉर्ड दिया जाता है ना, क्या दिया जाता है? रिवॉर्ड, उसका देखभाल किया जाता है। आगे देखिए, आगे है 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, हु विजिटेड वन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बंटू पेशेंट्स इन साउथ अफ्रीका, अर्थात साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट से मिलने के लिए हॉस्पिटल में, मॉडर्न विशाल आधुनिक हॉस्पिटल में कौन गई थी विजिटेड मिलने के लिए? तो शैला किटजिंजर, ठीक है। तो आगे है जो कि क्या थी, एक लेडीज अधिकारी थी। इन्फेंट मतलब नए जन्मे हुए बच्चे, शिशु। इन्फेंट एंड डैश तो हो जाएगा मदर। इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल बर्थ, अर्थात जो है बच्चे और माँ की नैतिक जो क्या है, पारंपरिक जो जन्म है वो क्या हो गया, मरने से अब कम, उसके मरने में कम हो गया। कहने का मतलब ये कि पहले घर में ही क्या किया जाता था, बच्चे को डिलीवरी किया जाता था, बच्चे का जन्म दिलाया जाता था, उसमें बच्चे अधिक मरते थे, लेकिन अब क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया है ना। आगे कह रहा है इन बांग्लादेश रूपठोका इज डैश फेरी टेल मतलब परी कथा है, अर्थात बांग्लादेश में रूपठोका को क्या कहा जाता है? तो फेरी टेल कहा जाता है, परी कथा कहा जाता है रूपठोका को। आगे है रूपठोका इज टोल्ड बाय डैश, रूपठोका अर्थात परी कथा किसके द्वारा सुनाया जाता था? टोल्ड बच्चे को कहा जाता था, तो आंट मतलब चाची के द्वारा कहा जाता था, बड़ी चाची छोटी चाची जो भी हो वो कहा करती थी बच्चों को। देखिए ये सब जितना भी है ना आपको न बुक में ही मिलेगा, आप बुक पढ़िए, बुक से अलग कुछ नहीं होता, आप बुक को पढ़ा कीजिए, तब आपको ऑब्जेक्टिव ढंग से समझ में भी आएगा और आपको कभी दिक्कत भी नहीं होगा। तो आप ज़रूर देखिए वीडियो, हम दे चुके हैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता चुके हैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न को आप देखिए, और हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हम दिए हैं, आप उस सब ऑब्जेक्टिव को भी एक एक करके देख लीजिए। अगर आप 12th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, आप देख लीजिए। और चूँकि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम आप अपने एक मित्र के पास ज़रूर भेजिए। आगे देखिए, हाँ तो ये हो गया। आगे देखिए, कहता पीपुल से दैट, लोग कहते हैं कि डैश मतलब एशियन मतलब एशियन चिल्ड्रेन डोंट प्ले विथ टॉयज, लोगों के द्वारा कहा जाता है कि जो एशिया के जो बच्चे होते हैं वो खिलौने से नहीं खेलते हैं। आगे है इन बांग्लादेश में डैश मतलब कि रूपठोका, इन बांग्लादेश रूपठोका इज ए फेरी टेल्स, अर्थात बांग्लादेश में एक फेरी टेल्स क्या है? तो रूपठोका है ना, रूपठोका एक फेरी टेल है, अर्थात रूपठोका क्या है? एक परी कथा है बांग्लादेश के लिए। इन बांग्लादेश लिटिल चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डैश, तो होल फैमिली, तो इसको पढ़िएगा, इन बांग्लादेश लिटिल चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, बांग्लादेश में छोटे छोटे बच्चों को उसके संपूर्ण परिवारों के द्वारा देख रेख किया जाता है। लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना। इन
एस्लेट एक जगह है और एस्लेटी वहाँ का वुमेन है। इन एस्लेट द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द द है यहाँ पे, द बॉय इज डैश तो 7 days ओल्ड। अर्थात सेलहेट में बच्चे के नामकरण दिन जो है, लड़का का नामकरण दिन कब रखा जाता है, तो बच्चे के जन्म के 7 दिन बाद, अर्थात 7वें दिन रखा जाता है, इसको छठियार कहते हैं। आगे कहता है कि 17 में डैश पीपुल, तो यहाँ हो जाएगा देखिए वेस्टर्न पीपुल, अर्थात पश्चिम के लोग। वेस्टर्न पीपुल थिंक दैट ऑल मदर इन लॉ आर इनजस्ट एंड विंडिक्टिव, अर्थात वेस्टर्न के लोग ये सोचते हैं कि जितनी भी मदर इन लॉ अर्थात सासू माँ होती है वो अनजस्ट होती है। अनजस्ट मतलब न्यायपूर्ण और प्रतिशोधी होती है, ये वेस्टर्न के लोग समझते हैं। ठीक है, आगे है विच वुमेन, कौन सी महिलाएं, विच वुमेन ऑफिशियल्स अर्थात अधिकारी हैज स्टॉपेड गोइंग टू इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन में जाना छोड़ दी। कौन सी महिलाएं जो है अधिकारी जो स्टॉपेड बंद कर दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाना, तो स्वीडन की महिलाएं अधिकारी जाना छोड़ दी ना। कहता है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, पौराणिक समाज में चाइल्ड बर्थ बच्चे का जन्म इज है डैश अफेयर्स तो फैमिली अफेयर्स, यहाँ हो जाएगा इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर्स, अर्थात पौराणिक समाज में बच्चे का जन्म जो है पारिवारिक मैटर होता है। आगे देखिए, आपको दिख रहा कि नहीं, सॉरी नीचे था पता नहीं चला, हम बताते चल गए। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर्स। अच्छा सुनाई तो देता है, लिख लीजिए। आगे देखिए, कहता है द हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स कंपाउंडर वगैरह या डॉक्टर ही, द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, अर्थात कहता है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ इतना मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, सहकारी होते हैं बच्चे के स्तनपान कराने में। क्या कराने में, तो बस बच्चे के स्तनपान कराने में। देखिए ब्रेस्ट फीडिंग का ही मतलब होता है स्तनपान कराना, दूध पिलाना बच्चे। अकॉर्डिंग टू हर मतलब क्या, जर्मन ग्रीर लेखिका। अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीर कल्चरल प्रैक्टिसेज का मतलब होता है सांस्कृतिक प्रथाएं। आगे देखिए, फिर है कि जो आर डिजाइंड टू स्वीट डैश इंटरेस्टेड, तो यहाँ हो जाएगा मेल। तो ऐसे आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हर कल्चरल प्रैक्टिसेज आर डिजाइंड टू स्वीट मेल इंटरेस्टेड, अर्थात जर्मन ग्रीर के अनुसार सांस्कृतिक प्रथाएं जो तैयार किया गया, डिजाइन मीन्स तैयार किया गया है कि मेल अर्थात पुरुष के अधीन, पुरुष के बारे में भी सोच समझ करके तैयार किया गया है सांस्कृतिक प्रथाएं। आगे देखिए, वो था 21 नंबर है, देखिए 21 नंबर। अब हम 22 नंबर से 26 नंबर इसमें पढ़ेंगे। देख लीजिए क्लियर आ रहा है। आगे है ए चाइल्ड इज बॉर्न, देखिए अब हल्का हल्का क्वेश्चन हम लास्ट में रखते हैं, छोटा मोटा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर मतलब जर्मन की, बिजली चली गई है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बिजली चूँकि चली गई थी। तो देखिए 22 नंबर था ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर मतलब जर्मन ग्रीर बुक, मतलब क्या, ये चाइल्ड इज बॉर्न एक अंश है, एक्सट्रैक्ट अंश है से, मतलब जर्मन ग्रीर के बुक से, किस बुक से, सेक्स एंड डेस्टिनी, सेक्स लिंग और तकदीर, उस बुक से लिया गया है चाइल्ड इज बॉर्न।
ये जो है सेक्स एंड डेस्टिनी, ये जर्मन ग्रीर का ही लिखा गया बुक है, उसी से ए चाइल्ड इज बॉर्न, ये खंड एंड एक्सट्रैक्ट एक खंड लिया गया, पूरा लिया गया। आगे जर्मन ग्रीर इज, देखिए इस तरह पर गया है, जर्मन ग्रीर इज ए डैश राइटर, तो फेमिनिस्ट राइटर, ये एक स्त्रीवादी लेखिका है। तो यहाँ जाएगा जर्मन ग्रीर इज ए फेमिनिस्ट राइटर, अर्थात जर्मन ग्रीर एक स्त्रीवादी लेखिका है। आगे है जर्मन ग्रीर इज बोर्न एंड एजुकेटेड इन डैश, तो ऑस्ट्रेलिया। तो जर्मन ग्रीर का जन्म और पठन पाठन शिक्षा दीक्षा का काम ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज बीन रिटेन बाय जर्मन ग्रीर, तो एक ये चाइल्ड इज बॉर्न जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मन ग्रीर के द्वारा। आगे है ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन, क्या ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है, तो आपका ऑप्शन रहेगा ऐसे, ड्रामा, पोएट्री, सॉरी ऐसे, ड्रामा और क्या कहते हैं हम, स्टोरी, नन ऑफ दीज। तो ये ऐसे जिसमें रहेगा आप उसमें गोल गोल घेरा घेर देंगे। तो कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप ज़रूर हमें बताइए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बात ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और कम से कम एक फ्रेंड को आप इस वीडियो को ज़रूर भेजें। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।